आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टाइम में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाली निबंध के बारे में। जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पर्यावरण प्रदूषण पर पूछा जाता है, जो 6 मार्क्स का होता है। आप 6 में से अगर इस तरह से लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये सरल शब्दों में लिखा हुआ है, आपके समझ में एकदम आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रदूषण, सबसे पहले हम जानेंगे प्रदूषण क्या है। प्रदूषण क्या है उसके बारे में जानेंगे। जब वायु, जल, मृदा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों में अनचाहे तत्व घुलकर उन्हें इस प्रकार के रूप में गंदा कर देते हैं जो स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगते हैं, तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण से प्राकृतिक संतुलन पर हानि पहुंचती है और मानव जीवन के लिए एक खतरा पैदा होता है। तो अब हम जानेंगे प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। प्रदूषण के बारे में जान लिया, अब हम प्रदूषण का अर्थ देखेंगे। प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण तत्वों या प्रदूषकों के वातावरण में मिश्रण को कहा जाता है। जब यह प्रदूषक हमारे प्राकृतिक संसाधनों में मिलते हैं, तो इसके कारण कई नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। प्रदूषण मुख्य रूप से मानव गतिविधियों द्वारा उत्पन्न होता है और ये हमारा पर्यावरणीय संरचना को प्रभावित करता है। प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रभावों के कारण मानवों के लिए छोटी बड़ी बीमारियों से लेकर जीवन के अस्तित्व को खतरे में डालने वाली समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मानवों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पेड़ों की अनधिकारी कटाई की है, जिसके कारण पर्यावरण में असंतुलन हुआ है। प्रदूषण इस असंतुलन का मुख्य कारण है। अब हम प्रदूषण के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं, जो नीचे उल्लिखित हैं। तो सबसे पहले प्रदूषण कौन सा है? वायु प्रदूषण। दूसरा होता है ध्वनि प्रदूषण। तीसरा होता है जल प्रदूषण और चौथा होता है मृदा प्रदूषण। अब हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण मुख्य रूप से वाहनों से गैस के उत्सर्जन के कारण होता है। जो वाहनों से गैस निकलती है, उसके कारण वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा कारखानों, उद्योगों, प्लास्टिक और पत्तियों के जहरीले पदार्थों को खुले में जलाने और रेफ्रिजरेटर उद्योग में सीएफसी से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। अब हम जानेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में। ध्वनि प्रदूषण सड़कों पर बड़ी वाहनों की संख्या और ध्वनि प्रदूषण में भारी योगदान करते हैं। ये शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक है और तनाव और चिंता के कारण हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे जल प्रदूषण के बारे में। कचरे को नदियों और समुद्रों में डालने के कारण जल प्रदूषण होता है। ये समुद्री जीवों के लिए हानिकारक है। जो समुद्र में जीव रहते हैं, उनके लिए हानिकारक है और पीने योग्य पानी की कमी का कारण बन सकता है। अब हम मृदा प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। मृदा प्रदूषण कृषि और उद्योगों में रासायनिक उपयोग के कारण मिट्टी दूषित हो जाती है, जिससे कृषि और प्रजनन में समस्या होती है। जो हम रासायनिक उर्वरक यूज़ करते हैं मृदा में, मिट्टी में उपजाऊ बनाने के लिए, वो मिट्टी के लिए हानिकारक भी हो सकती है। अब हम इसके बारे में विशेष जानकारी बात करेंगे। अब अगर आप विशेष जानकारी की जगह यहाँ पर निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। परमाणु युग में रेडियोधर्मी पदार्थों के उपयोग से रेडियोधर्मी प्रदूषण बढ़ा है, जिसके कारण तनाव और तंत्रिका रोग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो हमारा जीवन परिचय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये निबंध अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो ये आपके याद हो जाएगा। धन्यवाद।